Hello guys, welcome back to my YouTube channel Code with Mazel. We are going to start a new programming series, Object Oriented Programming in C++. In this series, we will understand the concept which we use in object oriented programming. We will understand the concepts of object oriented programming by doing practical codes. So let's start it. So let's welcome to tutorial number 1, and in this tutorial we will discuss about what is object-oriented programming. So first of all, we have a look on the learning outcomes of this tutorial. After watching this tutorial, you will be able to understand what is procedural and object-oriented programming, why we move towards object-oriented programming, what are the benefits of object-oriented paradigm. As I have stated that in this tutorial we will discuss about object-oriented programming. So let's start it. आज तक या यूट्यूब के इंट्रोडक्शन से पहले आपने जो भी प्रोग्रामिंग के कोड्स लिखे थे, जो भी आपने प्रोग्रामिंग की थी, वो आपने प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग की है। अब बात करते हैं कि प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग क्या है। इन प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग piece of codes are written in functions and we divide our program into functions. प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग का मतलब ये है कि आप इसमें मुख्तलिफ फंक्शंस बनाते थे और अपने प्रोग्राम को फंक्शंस में डिवाइड करके आपको जो भी फंक्शनैलिटी परफॉर्म करवानी होती थी, आप उस फंक्शन को कॉल करते थे और उस फंक्शन के करस्पॉन्डिंग जो भी फंक्शनैलिटी आपने परफॉर्म करवानी होती थी तो वो परफॉर्म होती थी। सो गाइज, अब हम देखेंगे कि हम प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की तरफ क्यों स्विच हुए, उसमें कौन से प्रॉब्लम थे जो कि प्रोग्रामर्स को फेस करना पड़ रहे थे। तो सबसे पहली बात यह है कि प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग में आप जब फंक्शन बनाते थे तो वो किसी न किसी एक फ़ाइल में स्टोर होते थे, या आप उन फंक्शंस को मेन फंक्शन से पहले डिफ़ाइन कर लेते थे। अगर आपने उनमें से किसी फंक्शन में जाके कोई चेंजेस करनी होती थी तो सबसे पहले जाके आप उस फंक्शन को लोकेट करते थे, उस फंक्शन में अपना न्यू पीस ऑफ कोड जो है वो पेस्ट करते थे। उसके बाद न्यू इम्प्लीमेंटेशंस के साथ आप उस फंक्शन को कॉल करवाते थे। इस चीज़ को हम एक रियल लाइफ एग्जांपल के साथ इस चीज़ को देखेंगे। लेट्स सपोज हमारे पास कुछ फंक्शंस हैं जो कि हमने उनका पीस ऑफ कोड क्रिएट करना है। लेट्स सपोज हमारे पास फंक्शन 1, फंक्शन 2, फंक्शन 3, फंक्शन 4 अप टू सो ऑन फंक्शन 20। ये हमारे पास कुछ 20 फंक्शंस हैं और हमने इन फंक्शंस को कोड करना है, हमने इन फंक्शंस का। और इस पर्पस के लिए हमने जो है 3 प्रोग्रामर्स को हायर किया है। वी हायर्ड प्रोग्रामर 1, प्रोग्रामर 2 एंड प्रोग्रामर 3। लाइक इन 20 फंक्शंस के कोड के लिए हमने 3 प्रोग्रामर्स को जो है वो हायर किया है। अब हम चाहते हैं कि ये जो हमारे पास 20 फंक्शंस हैं, हम इन 20 फंक्शंस को इन 3 प्रोग्रामर्स में इक्वली डिवाइड कर लें। लाइक इक्वली जो है इन फंक्शंस को तीनों प्रोग्रामर्स जो है डिवाइड करके उनमें काम करेंगे। तो अगर आप एक ही फाइल में काम कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि अगर प्रोग्रामर 1 जो है उसके जो उसके पास जो फंक्शंस थे, जिन फंक्शंस का उसने कोड करना था, तो आप एक ही फाइल में काम कर रहे हैं, तो प्रोग्रामर 1 जो है वो पहले अपना जो है कोड लिखेगा उन फंक्शंस का, ठीक है। जब वो अपना फंक्शन का कोड करेगा तो उस दौरान जो प्रोग्रामर 2 और प्रोग्रामर 3 है वो वेट करेगा। सिमिलरली जब प्रोग्रामर 1 अपने फंक्शंस का कोड जो है वो क्रिएट कर लेगा तो वो अपना कोड, अपनी फ़ाइल जो है वो प्रोग्रामर 2 को दे देगा। प्रोग्रामर 2 इसी तरह जब कोड अपने फंक्शंस का करेगा तो उस वक्त प्रोग्रामर 1 और प्रोग्रामर 3 जो है वो वेट करेंगे, क्योंकि हमारे पास फाइल एक ही है, एक ही फाइल में जो है वो सारे तीनों प्रोग्रामर्स काम कर रहे हैं। जब प्रोग्रामर 2 अपना कोड कर लेगा तो वो अपनी फ़ाइल जो है वो प्रोग्रामर 3 को देगा। प्रोग्रामर 3 जब अपने फंक्शंस का कोड जब करेगा तो उस वक्त पहले 2 प्रोग्रामर्स जो हैं वो फ्री होंगे। मतलब ये कि जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं, रिसोर्सेज से मुराद ये है कि जो हमने प्रोग्रामर्स हायर किए थे, इस मेथोडोलॉजी से उनका काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट हो रहा था। लाइक अगर प्रोग्रामर 1 एक फ़ाइल में काम कर रहा होता था तो बाकी 2 प्रोग्रामर जो है उनका टाइम वेस्ट होता था, क्योंकि वो वेट कर रहे होते थे। तो इनके टाइम वेस्टेज की वजह से अगर हमने कोई जो है प्रोजेक्ट या कोई प्रोडक्ट या कोई भी सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करके देना होता था तो
वो काफ़ी ज़्यादा जो है ना डिले होता था अकॉर्डिंग टू डिसाइडेड टाइम। तो इसलिए फिर प्रोग्रामर्स ने ये डिसाइड किया है कि जितने भी फंक्शंस हैं हम इनको जो है डिवाइड करते हैं और जो रिलेटेड वर्क है उनको हम इकट्ठा कर लेते हैं। सपोज वी हैव टू क्रिएट ए प्रोजेक्ट ऑफ लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम। फ़र्ज़ करें कि हमने एक लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम बनाना है और आपको पता है कि लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम में डिफरेंट सेक्शंस होते हैं, लाइक लॉगिन डिटेल्स की फंक्शनैलिटी होती है, रिटर्न बुक्स की फंक्शनैलिटीज़ होती हैं, स्टूडेंट लॉगिन की एक्सेस होती है। तो अगर हम इस लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम को डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइड करते हैं और हर एक सेक्शन को एक एक प्रोग्रामर को जो है हम उसको अलॉट करते हैं, तो अब हम लॉगिन डिटेल्स जो हैं, लॉगिन डिटेल्स से रिलेटेड जितनी भी फंक्शनैलिटीज़ हैं तो हम वो प्रोग्रामर 1 को दे देते हैं। रिटर्न बुक की जितनी भी फंक्शनैलिटीज़ हैं वो हम प्रोग्रामर 2 को दे देते हैं। स्टूडेंट लॉगिन से रिलेटेड जितनी भी फंक्शनैलिटीज़ जो हैं वो हम प्रोग्रामर 3 को दे देते हैं। अब इसका एडवांटेज हमारे पास ये है कि तीनों प्रोग्रामर्स जो हैं वो पैरेलल काम करेंगे। हर बंदा अपनी फंक्शनैलिटीज़ अपनी सेक्शंस के मुताबिक जो है वो काम करेगा डिफरेंट फाइल्स में। उससे ये होगा कि हमारा जो है टाइम भी काफ़ी ज़्यादा बचेगा और सबसे बड़ा जो है एडवांटेज ये है कि अगर किसी कहीं भी लाइक कोई एरर आ जाता है प्रोग्रामिंग के कोड में, तो हमने जो है वो मुकम्मल पूरा जो है उस कोड को एनालाइज नहीं करना पड़ेगा जैसे हम प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग में करते थे। हमने सिर्फ़ और सिर्फ ये देखना है कि इस सिस्टम के कौन से सेक्शन में जो है एरर आ रहा है, तो फिर हम उस प्रोग्रामर के रिस्पेक्टेड जो उसको लाइक लॉगिंग डिटेल होगी या रिटर्न बुक, जो कहीं भी अगर एरर होगा तो हम डायरेक्टली जाके वहाँ से लोकेट होंगे। इन केस ऑफ प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग अगर हम ये काम एक फ़ाइल में कर रहे होते तो हमें ये ना पता चल पाता कि ये जो है कौन से सेक्शन में एरर आया, किस प्रोग्रामर ने जो है ये मिस्टेक किया है। तो उसमें ये था कि हमें जो है पूरा कोड को जो है एनालाइज करना होता था, डिबग करना होता था। इट वाज वेरी टाइम टेकिंग प्रोसेस। तो इस तरह प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग जो है ना, कोड मैनेजमेंट काफ़ी ज़्यादा मुश्किल थी। सो जब आप प्रोग्राम को मुख्तलिफ सेक्शंस में डिवाइड करेंगे तो आप उनकी अलग अलग फाइल्स भी बना सकेंगे। इस तरह वो फाइल्स जो है वो आप प्रोग्रामर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। लाइक जिस तरह हमने लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम की एग्जांपल में देखा था कि हमने उस प्रोजेक्ट को डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइड किया था। अब वो जो प्रोग्रामर्स जो हैं हर एक एक सेक्शन में जब कोड करेंगे तो अपनी एक एक फ़ाइल बनाएंगे। फ़ाइल बनाने का जो मैकेनिज़्म है, लाइक मैकेनिज़्म ऑफ फाइल हैंडलिंग, वी विल डिस्कस इन फ्यूचर। हम किस तरह जो है फ़ाइल को बनाते हैं, किस तरह हम उसको हैंडल करते हैं, ये सारी चीज़ें जो है हम आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। इसमें हम कोड को जो अलग लिखते हैं, इस मैकेनिज़्म में हम जो है उसका एक पैकेज बनाते हैं। पैकेज से मुराद ये है कि एक क्लास बनानी पड़ेगी। क्लास बेसिकली जो है, क्लास इज़ बेसिकली द नेम ऑफ रिलेटेड फंक्शंस एंड रिलेटेड वेरिएबल्स। ये जब हम इसको प्रैक्टिकली कंपाइलर पे एडिटर पे, टेक्स्ट एडिटर पे जब हम इसको कोड करेंगे तो वहाँ जाके आप इसको बेहतर तौर पर अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि क्लास जो है वो किस तरह रिलेटेड वेरिएबल्स और रिलेटेड फंक्शंस की कंपोजिशन से जो है वो मिलके बनती है। अगर हम इसे रियल लाइफ वर्ल्ड में देखें तो हम एक वर्ड यूज़ करते हैं लाइक ऑब्जेक्ट। इस रियल लाइफ वर्ल्ड में हमें कई ऑब्जेक्ट्स नज़र आते हैं। ऑब्जेक्ट हम किसी भी चीज़ का बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि उसमें 3 किस्म की क्वालिटीज़ का होना नेसेसरी होता है। नंबर 1 जो क्वालिटी ऑब्जेक्ट की वो ये है कि उसमें कोई ना कोई करैक्टरिस्टिक होगी। सेकेंड क्वालिटी ये कि उसमें उसका कोई ना कोई बिहेवियर होगा, उसका कोई ना कोई फंक्शनैलिटी होगी। ठीक है। तीसरी क्वालिटी ये कि उसमें कोई ना कोई यूनिकनेस होगी। लेट्स सपोज अगर हम करैक्टरिस्टिक की क्वालिटी को डिस्कस करें तो लेट्स सपोज आई एम ह्यूमन, मैं एक ह्यूमन हूँ। ठीक है। मेरी कोई ना कोई करैक्टरिस्टिक है, लाइक मेरा कोई नाम है, मेरी एज है, मेरा कलर है, मेरी मुख्तलिफ़ किस्म की जो है ना करैक्टरिस्टिक हो सकती हैं। अगर हम बात करें बिहेवियर और फंक्शनैलिटी की तो मैं सोता हूँ, मैं खेलता हूँ, मैं यूनिवर्सिटी जाता हूँ, मैं लेक्चर्स रिकॉर्ड करता हूँ। सो दीज आर द बिहेवियर्स और फंक्शनैलिटी। ठीक है। अगर हम यूनिकनेस की बात करें तो यूनिकनेस में ये है कि मैं आई एम द सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान। तो पाकिस्तान में मुझे एक सिटीज़न नंबर मिला हुआ है, मुझे एक CNIC नंबर मिला हुआ है।
जो कि एक यूनिक जो है नंबर है जो मुझे अलॉट किया गया। तो इसी तरह आप अपनी आसपास की चीज़ों को एनालाइज कर सकते हैं। रादर वी कैन मेक ऑब्जेक्ट्स और नॉट क्वालिटीज़ की बेस पे। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे सामने एक लैपटॉप पड़ा है। अब अगर मैं इसको ऑब्जेक्ट के लिहाज से देखूं तो इसकी अपनी करैक्टरिस्टिक्स हैं, लाइक इसका अपना कलर है, इसका अपना मॉडल है, इसका अपना मॉडल नंबर है, ठीक है। अगर मैं इसकी फंक्शनैलिटी की बात करूं तो जब मैं पावर ऑन के बटन पे प्रेस करता हूं तो ये ऑन हो जाता है। जब मैं इसको पावर ऑफ करता हूं तो ये पावर ऑफ हो जाता है। जब मैं इसके साथ यूएसबी कनेक्ट करता हूं तो यूएसबी इसके साथ कनेक्ट होती है, ठीक है। तो दीज आर द फंक्शनैलिटीज़। अगर हम यूनिकनेस की बात करें तो कंपनी जहाँ से ये लैपटॉप जो है मैन्युफैक्चर हुए, तो कंपनी ने इसको एक स्पेशल प्रोडक्ट नंबर या सीरियल नंबर इसको दिया होगा। तो हम उस यूनिकनेस की बेस पे हम इसको ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है वो एक यूनिक होता है, ठीक है। हर ऑब्जेक्ट की एक अपनी यूनिकनेस होती है। अब लेट्स सपोज अगर मेरे सामने 4 लैपटॉप हैं तो ये मेरे लिए एक 4 ऑब्जेक्ट्स हैं, क्योंकि इन चारों लैपटॉप्स की अपनी करैक्टरिस्टिक्स हैं, अपने बिहेवियर है, अपनी यूनिकनेस है। लाइक करैक्टरिस्टिक के लिहाज से देखें तो हम ये कंसिडर कर सकते हैं कि ये एक ही ब्रांड के हो सकते हैं, इनकी स्पेसिफिकेशंस एक हो सकती हैं, इनकी फंक्शनैलिटीज़ भी एक ही हो सकती हैं। लेकिन अगर हम यूनिकनेस की बात करें, क्योंकि हम यूनिकनेस की बेस पे ही जो है ऑब्जेक्ट को कंसिडर करते हैं, तो यूनिकनेस लाइक इन चारों लैपटॉप के अपने अपने सीरियल नंबर होंगे जो कि कंपनी ने इनको दिए होंगे। तो अगर मुझे ऑब्जेक्ट्स बनाने होंगे तो ऑब्जेक्ट्स बनाने के लिए मुझे एक क्लास इम्प्लीमेंट करनी पड़ेगी। तो इसी तरह अगर हम लाइक लैपटॉप हमारे पास है, तो हम अगर लैपटॉप के ऑब्जेक्ट्स बनाना चाहें तो लैपटॉप के ऑब्जेक्ट्स बनाने के लिए हमने एक लैपटॉप की जो है क्लास बनानी पड़ेगी। हम जो है क्लास सिर्फ एक ही दफ़ा बनाते हैं, ऑब्जेक्ट्स जो है हम मल्टीपल बना सकते हैं उस क्लास के कोड को यूज़ करके। तो आप उस क्लास के कोड को बार बार रीयूज़ करके ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। अगर मैं एक क्लास बनाता हूँ और उसका मैं जो है ऑब्जेक्ट नहीं बनाता तो वो मेरे लिए क्लास यूज़लेस है, क्योंकि जब तक हम ऑब्जेक्ट नहीं बनाते तो उस वक्त तक क्लास जो है वो एक यूज़लेस होती है। बहुत सी जगह आपने जो है ऑब्जेक्ट की ये डेफिनेशन जो है रीड की होगी कि ऑब्जेक्ट इज़ द इंस्टेंस ऑफ द क्लास। मतलब ये कि ऑब्जेक्ट जो है वो एक अगर क्लास को आपने क्रिएट किया तो उसका ऑब्जेक्ट बनाना ज़रूरी होता है, वगरना क्लास जो है वो यूज़लेस होती है। जैसे अगर मैं अपनी बात करूं तो आई एम ए इंस्टेंस ऑफ ह्यूमन, मतलब कि ह्यूमन क्लास का मैं एक इंस्टेंस हूं। अब ह्यूमन की क्लास है तो तभी जो है उससे मेरा ऑब्जेक्ट बना है, ठीक है। अगर क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो ह्यूमन की जो है क्लास वो यूज़लेस होगी। So these are the reason why we switch on object oriented programming, कि हमने क्यों ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम को यूज़ किया, ठीक है, और प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग को हमने जो है उसको लीव किया। इस वजह से कि ऊप जो है वो हमें काफ़ी ज़्यादा फीचर्स, एडवांस फीचर्स हमें प्रोवाइड करती है। हम जो है रियल लाइफ के साथ हम जो है चीज़ों को प्रोग्रामिंग में मैप कर सकते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में। अगर हम ऊप की बेनिफिट्स की बात करें तो जैसे हमने पहले इसका बेनिफिट ये देखा था कि कोड मैनेजमेंट का, लाइक हम कोड को है वो डिफरेंट फाइल्स में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। उसके बाद हम उसको ईज़िली जो है अगर कोई हमें उसमें एरर आता है तो हम उसको ईज़िली लोकेट कर लेते हैं। हमारा टाइम जो है वो कम यूटिलाइज़ होता है, ठीक है, और हम इस चीज़ को इफ़ेक्टिवली कर लेते हैं। दूसरा जो हमने एंड पे आके बेनिफिट वो ये देखा है कि लाइक कोड रीयूजेबिलिटी, मतलब ये कि अगर हम किसी भी चीज़ की हम क्लास बना रहे हैं तो हमें क्लास सिर्फ एक ही दफ़ा बनानी पड़ेगी, हम उस क्लास से जो है मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं। तो इसी तरह ऊप हमें और ज़्यादा फीचर्स भी प्रोवाइड करती है, लाइक ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट जो है एक दूसरे के साथ इनहेरिट हो सकते हैं, ठीक है, क्लासेस के आपस में जो है रिलेशंस बन सकते हैं। तो अभी सिर्फ और सिर्फ इस वीडियो में इस ट्यूटोरियल में हमने जो सीखा है वो ये है कि प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग में सिर्फ और सिर्फ हम फंक्शंस ही बनाते थे, फंक्शंस के थ्रू हम अपनी जो है ना फंक्शनैलिटी परफॉर्म करते थे। तो इसके करस्पॉन्डिंग हम ऊप की बात करें तो ऊप में हम जो है मल्टीपल फीचर्स जो है यूज़ कर सकते हैं।
सो आई होप दैट कि आपने इस वीडियो से काफ़ी कुछ लर्न किया होगा. In case of any query, you can drop a comment in comment section. Thanks for watching.